गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैथमेटिक्स में हम लोग 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में आपको मैंने डिस्टेंस फार्मूला और उसके ऊपर फिर मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस और फिर नेक्स्ट और फार्मूला भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके हमारे 10th के बोर्ड में। केवल आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि एक तो होता है कि हमें डिस्टेंस निकालना है और एक तरफ होता है कि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि एक में दिया है और एक में हमें निकालना है। फॉर्मूला इज सेम, यानी द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग फॉर बोथ इज द सेम। निकालना भी वैसे ही है, बट वो जो दिया है वो उस फॉर्मूले के इक्वल टू में आ जाता है। जैसे हमारा मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 5,3 और x, -1, ध्यान दें 5,3 और x, -1, ये आपके दो बिंदु दिए गए हैं। 5,3 और x, -1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। हमें ये 5 मात्रक दे रखी है इसकी दूरी। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला हमारा सेम वही चलेगा। पहले तो हम लिख लेंगे कि x1 हमारा 5 एंड y1 इक्वल्स टू 3, x2 इक्वल्स टू x एंड y2 इक्वल्स टू -1। फॉर्मूला जैसा कि आप जानते ही हैं, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये हमें 5 दिया हुआ है। ये चेंज है इसमें बस, और कोई बात नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू को रखते हैं y2 माइनस 1 एंड y1 माइनस 3, ठीक, प्लस x2 इज x एंड x1 इज -5, यही है, इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या आ गया? ये आ गया मेरा -4 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये x -5 का स्क्वायर है, x -5 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को इसमें पहले इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इसका एक आसान तरीका भी है, हम इसको पहले ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। देखिए आप ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको अभी छोड़िए, मैं कह रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी इसका स्क्वायरिंग और इसका स्क्वायरिंग। ये स्क्वायरिंग से क्या होता है कि हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लो पहले, ठीक है। तो ये अब मेरे पास क्या चीज़ बचेगी? स्क्वायरिंग से, स्क्वायरिंग करने से इसका जो है, ये स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? -1 -3 स्क्वायर प्लस x -5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25। ठीक, अब ये आ गया मेरा -4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये हो गया 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल्स टू 25। यहाँ ध्यान दीजिए, ये x स्क्वायर, ये 25 और ये 16, 25 और 16 कितने हो गए? 41। कितने हो गए? 41। तो x स्क्वायर प्लस 41 माइनस 10x इक्वल्स टू 25। छः और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 10x का -10x इक्वल्स टू 25। अब एक्स स्क्वायर, ये -10x है, इक्वल्स टू 25, इधर आके ये -41। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर -10x इक्वल्स टू, अब 41 में से आपके 25 जाएंगे, कितना बचेगा? 11 में से 5 गए 6,
और 3 में से 2 गया 1, 16 बचा। कितना बचा? 16। ये बच गया मेरा 16, यानी कि -16। ठीक है। अब x² माइनस 10x इधर आके ये +16 इजिकल टू 0। अब आपकी ये द्विघात समीकरण बन गया। बन गया नहीं बन गया? द्विघात समीकरण। यानी अब आपको ऐसी दो संख्या चाहिए जिन्हें आप प्लस या माइनस करो तो आपका ये -10 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाए। तो वो है आपका 8 और 2। 8 और 2 तो x² माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16, क्योंकि 8 दूनी 16 होते हैं, 8 और 2 -10 होते हैं। यहाँ से मैंने इन दोनों में से x को कॉमन लिया, x -8 आ गया। यहाँ से -2 को कॉमन लिया, ये x -8 आ गया। क्या बचा मेरे पास? x -2 और x -8। तो आंसर क्या आ गया? x -2 इक्वल्स टू 0 और x -8 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 8। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। नोट कर लें इसे आप अच्छे तरीके से। 2 और 8, यानी एक तो हमारा क्वेश्चन होता है कि फाइंड द डिस्टेंस, और एक हमारा होता है कि हमें डिस्टेंस को दिया हुआ है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लें जरा। आई थिंक कहीं भी आपको इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले हमने x1 y1 x2 y2 सब रख लिया, फिर ये हमारा जो है सीधा फार्मूला आ गया, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये 5 आ गया। ठीक है। और इसके बाद हमारा फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। हमने यहाँ पे फिर स्क्वायरिंग कर ली है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी इस पूरी साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके बचा -1 -3 का स्क्वायर प्लस x -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20। ये स्क्वायर ये वाला कैंसिल हुआ है, ये वाला नहीं, ध्यान रखें इस चीज़ का। फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको सॉल्व करते गए, हमारा एंड में x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलें आगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो आपको ये करने बहुत ज़रूरी है। आगे देखें स्टूडेंट्स, हमेशा आप ध्यान रखिए, आपको जो भी यूट्यूब पे इसको आपको लिंक भेजा जा रहा है आप उसको देखें जरूर। आप अपने समझने के लिए, मैं कभी नहीं आपसे कहता कि आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, आप केवल अपने लिए उसकी तैयारी करें। हमें इसकी लाइक की या सब्सक्राइब की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, बट मुझे आवश्यकता इतनी है कि जो मैं करवा रहा हूँ उससे आप कर लें, उससे आप ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन अगर उसमें कुछ आप देखते हैं, आपका व्यूज़ आते हैं या आपका लाइक है, इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि हाँ आप लोगों ने उसको देख लिया है। तो हमें अभी ये पता चल रहा है कि अभी आप उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो देख नहीं रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसे होगी, क्योंकि जुलाई में भी अभी कुछ नहीं पता। आप स्टूडेंट्स के लिए अभी स्कूल का खुलना अभी मुश्किल है, तो अगर स्कूल का खुलना मुश्किल है तो 10th क्लास में यदि हमारी प्रिपरेशन नहीं होगी, कुछ बच्चे आप में से कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। मैं स्टूडेंट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सर हम कर लेंगे। कहना ये आसान होता है, बट उसकी प्रैक्टिस जब हम करते हैं, जब टेस्ट लिया जाता है तो सारी चीज़ निकल के सामने आ जाती है। तो कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हम कर लेंगे, तो वो बड़ी गलत चीज़ है। तो कर लेंगे का मीन्स ये कि यदि हमने करा दिया तो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन आप लोग उसको बगैर देखे ही हम कर लेंगे, इतना ही अभी कॉन्फिडेंस रखिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप कभी भी मत रहिए। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए।
y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 जो 6,5 और -4,3 और -4,3 से समदूरस्थ है, देखिए क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। अब यहाँ पे आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है, हमें कौन सा अक्ष दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं y अक्ष, अब अगर वो हमें y अक्ष दे रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमें कोई बिंदु P मानना पड़ेगा, और क्योंकि y अक्ष दे रहे हैं तो वो बिंदु हमारा 0,y हो जाएगा। 0,y हम एक बिंदु P मान लेंगे जिससे समदूरस्थ है वो P 0y, ये हमें मानना पड़ेगा। और जो दो बिंदु दे रखे हैं वो A 6,5 और B हमारा -4,3, इस टाइप से हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब हो गया हमें निकालना है PA बराबर PB, ये ध्यान रखिए, PA इक्वल्स टू PB, इसे कहते हैं समदूरस्थ। ठीक है, हम इससे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, यानी AP इज इक्वल टू BP का मतलब क्या है, इन दोनों में डिस्टेंस, और AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। बस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, लगाना है, और सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी मैंने आपको इसको लास्ट क्वेश्चन में करके दिया हुआ है। एक बार A के साथ P, यानी A के साथ P, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, इसी तरह x1, y1, x2, y2, क्योंकि AP इज इक्वल टू BP है। समदूरस्थ तभी होगा ना कि जो उन्होंने हमें y अक्ष पे पूछा है तो वो 0 और y हो गया हमारा, ठीक है ना, तो y अक्ष पे पूछा गया हमारा, तो वो हमारा जो y है उसका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा समदूरस्थ का क्वेश्चन बोर्ड में हर अल्टरनेट ईयर्स में आता है, कभी कभी कॉन्टिन्यूटी में भी आ जाता है, तो इसको आप ध्यान से जरूर कर लें। मैं चाहूँगा इसकी प्रैक्टिस आप अपने आप करें। अभी जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, इसमें फॉर्मूलेज वगैरह कभी कभी इसमें क्योंकि y है तो हमेशा फॉर्मूला या तो a + b² का या a - b² का वो हमेशा आ जाता है, तो वो आपको उसमें लगाना आना चाहिए। ओके, आप चाहे तो 1 मिनट लेके इसको करने की कोशिश करें। मैं अब आगे चलूँगा, नेक्स्ट फॉर्मूलोस के ऊपर चलूँगा, कुछ चीज़ें आपको अलग क्वेश्चन के रूप में भी बताऊँगा फॉर्मूला। इसमें अभी एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, तो इसको आप नोट कर लें पहले, बस ऐसे ही, फिर इसको आप करते रहें, फिर मैं आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हमारे ज्योमेट्री जो हमारे फिगर्स हैं, जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये एक वर्ग है, सिद्ध कीजिए कि ये एक हमारा त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि ये हमारा आयत है। इस टाइप से भी हमारे इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ज़रा समझें कि वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि क्या दिए हुए तीन बिंदु हमें दे रखे हैं 3,2 तीन बिंदु, दूसरा -2, -3 और तीसरा बिंदु हमें दिया हुआ है 2,3। ये हमें 3 बिंदु इन्होंने दिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या ये 3 बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, और यदि हाँ तो वो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। अब पहली बात
ये कह रहे हैं कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज बनाने का एक नियम है, वो नियम आप सबको पता है, छोटी क्लास से आप देख रहे हैं कि यदि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो उसमें 2 भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो त्रिभुज बनाएगा। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा है, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो आप ऐसे निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी से निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, ये तीनों चीज निकालेंगे। अब त्रिभुज है या नहीं है, मैंने बोला कि 2 भुजाओं का योग, यानी जो आप इसकी दूरी निकालेंगे, फिर इसकी दूरी निकालेंगे या इसकी दूरी, तीनों की दूरी निकलेंगी, फिर इनमें से 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा आ गया तो वो त्रिभुज होगा, तो वो त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिए, ए बी सी त्रिभुज बनाएंगे यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो वो हमेशा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, ये कौन सा त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज होगा कौन सा, हमें पता है कि त्रिभुज में हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, कई बार आप इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं, डिस्टेंस में बार बार आपको निकालना नहीं, अब इसको मैं निकाल के नहीं दिखा रहा क्योंकि डिस्टेंस अब आप निकाल सकते हैं, बस आपको ये पता करना था कि वो त्रिभुज किस प्रकार का होता है, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि त्रिभुज कब होता है, 2 भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो हमारा त्रिभुज बनेगा। और अगर वो हमारा इस टाइप से, मान लीजिए कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाता है हल करने के बाद, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, यानी कि 90 डिग्री का। तो आप इस प्रकार से भी निकाल के दिखा सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए इसे। चलें आगे बेटा, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस के ही फॉर्मूले हैं तो सारे मैं ये आपको निकाल के इसमें नहीं दिखा के टाइम वेस्ट करना चाह रहा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलोज पे भी चलेंगे, हमें वो करना है। नेक्स्ट हमारा है विभाजन सूत्र। देखिएगा जरा, यहाँ पे अब आप ध्यान से देखें, ये है विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र में क्या है, हमें क्वेश्चंस में रेशियो दी हुई होती है, अनुपात दिया हुआ होता है, रेशियो अनुपात, जैसे 2:3 या 3:2, हमें इस टाइप से उसमें दिया हुआ आएगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम अनुपात को, तो हमारे जो m1 और m2 है इन दोनों का हम अनुपात मान लेते हैं, रेशियो अनुपात। बाकी x1 x2 हमारा वही है जैसे हम और अभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी आपका m1 और m2 जो है अनुपात है, क्या है, रेशियो, अनुपात। तो फॉर्मूला हमारा है m1x2, 2 आंसर आते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल रेशियो निकालने का फॉर्मूला है आंतरिक रूप से। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो बाहरी वाला होता है वो यहाँ पे माइनस लगता है, वो हम बाद में करेंगे, पहले आप इस फॉर्मूले को समझिए। इस फॉर्मूले को आप देखिए कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2।
हमें कभी कभी इन विभाजन सूत्र में मध्य बिंदु भी निकालना होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है किन्हीं भी कोऑर्डिनेट्स का। क्वेश्चन में अगर हमें क्या रखा है कि मध्य बिंदु निकालिए, तो x1 y1 आपको पता है ना, और x2 y2 भी आपको पता है। चलिए हम विभाजन वाला भी एक क्वेश्चन करते हैं, जो फॉर्मूला आप नोट कर लें, फिर मैं विभाजन वाला आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि हम क्या चीज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लें। मैं पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय आपको केवल बिंदु लिखूंगा। आपको क्वेश्चन है हमारा बिंदु 5,1, बिंदु 5,1 और -10,11 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित, मैंने बताया था भाई इंटरनल का फॉर्मूला, तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब आप यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे हमारा x1 हमारा 5 है, y1 हमारा 1 है, x2 -10 है और y2 हमारा 11 है। जहाँ पे m हमारा 2 है और m1 और m2 हमारा 3 है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये रहा फॉर्मूला m1 2 है, x2 मल्टीप्लाई x2 मेरा -10 है, प्लस m2 मेरा 3 है, मल्टीप्लाई x1 5 है, यहाँ मैंने 5 रख दिया, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। साथ ही साथ में दूसरे वाला भी करते हैं, इस वाले m1 मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई y2 11 है, ठीक, प्लस m2 मेरे पास 3 है, मल्टीप्लाई y1 मेरे पास 1 है, ये मैंने 1 रख लिया, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं, -20 प्लस 15 अपॉन 5, 11 2s are 22 प्लस 3 अपॉन 5, -20 में से 15 गए, माइनस प्लस है तो आ गया केवल -5 अपॉन 5, और ये आ गया 25 अपॉन 5। इसे काटा इज इक्वल टू -1 और इसे काटा इज इक्वल टू 5। तो वो निर्देशांक हमारे दो आ गए, -1 और 5, -1 और 5, यानी जो विभाजन करने वाले बिंदु हैं वो -1 और 5 आएंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र में हमारे ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप इसको देखिए ज़रूर वीडियो। अगर मैं कहता हूँ यदि आपको आता भी है, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि हमें आते हुए भी उसको हम छोड़ देते हैं, यदि आप उसको देखेंगे अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ें ध्यान से, उसे बार बार देखें। नेक्स्ट इसके आगे मैं आपको अभी और क्वेश्चन कराऊंगा इसके कुछ दूसरे वैरायटीज़ के, क्योंकि हमें इसमें भी कभी कभी अनुपात निकालना भी पड़ता है। ठीक है ना, हमें वो बिंदु दिए होंगे, हमें कभी कभी अनुपात निकालना पड़ता है, तो अनुपात को भी अपनी तरफ से मान के चलते हैं। काफ़ी वैरायटीज़ के इसमें क्वेश्चन आएंगे आगे। ठीक है, तो आप साथ रहिए और तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।